आज मैं बात करूँगा एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी ऑफ हार्ट और एनाटॉमी हार्ट की थ्योरी दोनों में बता चुका हूँ। आज बात करूँगा केवल राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम में क्या होता है? राइट एट्रियम को दक्षिण अलिंद भी बोलते हैं। जब कोई बच्चा MBBS, BMS, BHMS, BUMS XYZ एनी पर्सन मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई भी कोर्स करने के लिए आता है तो बच्चा मन में अपने बहुत खुश होता है। तो यह बच्चा इसी राइट एट्रियम को एक आप स्टूडेंट मान लीजिए। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा, एक स्टूडेंट है राइट एट्रियम, माना राइट एट्रियम एक स्टूडेंट है। पेन लेता हूँ। यहाँ से जब कोई बच्चा नया स्टूडेंट होता है तो कॉलेज में आता है पढ़ने, तो सबसे पहले हेयर स्टाइल में एकदम फैशन से आएगा। तो ये होगी उसकी हेयर स्टाइल। अगर आगे बाल होंगे तो उसके पीछे भी बाल होंगे, ये गए पीछे के बाल। और अगर इतना सब कुछ होगा तो वो फैशन में तिलक विलक लगाया होगा, बिंदी 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 मतलब तिलक लगाया होगा, बिंदी होंगी माथे पे। अगर ये सब इतना सब काम कर रहा होगा तो वो मुस्कुरा भी रहा होगा, ये गया मुस्कुरा। अगर इतना मुस्कुरा भी रहा है तो उसके मान लो वो ये गया उसका कान में उसके फिर बाली भी डली होगी। ये तो है ट्रिक हमारी। और ये उसके गले में फिर हार भी हम डाल देते हैं। ये है ट्रिक, है ना। तो अब हम देखते हैं मेडिकल कंसेप्ट। इसमें केवल ऊपर सुपीरियर वीना केवा है जो आप पहले पढ़ के आए हो अभी, नीचे इन्फीरियर वीना केवा है, इसके राइट तरफ में राइट ऑरिकल है, क्रिस्टा टर्मिनलाइस है, मस्कुलाई ये मसल्स की बनी होती है, मस्कुलाई स्पीसीज ये कट सेक्शन दिखाया गया है राइट एट्रियम का, पेक्टनी है। और ये इन्फीरियर वीना केवा, यहाँ पे जो कान था बच्चे का, कान में जो ईयर रिंग फंसी थी उसे हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस आफ्टर बर्थ। और आफ्टर बर्थ के बाद हम इसे फोसा ओवैलिस कहेंगे, और जन्म से पहले हम इसे कहेंगे फोरामेन ओवेल, नहीं फोरामेन, जो बच्चे के हार्ट में छेद होता है जो राइट एट्रियम से सीधा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को सप्लाई करता है। ये तो हो गया। और मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो था बॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस, इसे हम थेवेशियन बॉल्व भी बोलते हैं। और जो कान था बच्चे का, कहने का तात्पर्य कान का मतलब है लिम्बस ऑफ फोरामेन ओवेल, इसे हमको यहाँ पर एक बॉल्व होगा, इसे कहेंगे बॉल्व ऑफ यूस्थेशियन बॉल्व, है ना। ये है ऐसा थोड़ा स्ट्रक्चर टाइप का है। अब हम देखते हैं आगे। ये है देखो, पोस्टीरियर बाल्व ऑफ राइट एट्रियम कंसिस्ट फॉलोइंग ओपनिंग। पोस्टीरियर बाल्व ऑफ राइट एट्रियम में कहाँ की फॉलोइंग होती है? ये फॉलोइंग होती है सुपीरियर वीना केवा, इन्फीरियर वीना केवा, और छोटी छोटी जो बिंदु बनाया था वो मिनीमी होती हैं, वेनी कार्डियक मिनीमी होती हैं, और ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, इनकी 4 की ओपनिंग होती है। राइट एट्रियम में क्या होता है? राइट एट्रियम इज राइट अपर चैम्बर ऑफ हार्ट। राइट एट्रियम इज अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, ये हार्ट का सबसे ऊपर का भाग है, चैम्बर है ना। इट फ्रॉम राइट बॉर्डर राइट सरफेस ऑफ हार्ट। राइट सरफेस से हार्ट का राइट बॉर्डर होता है, वहीं राइट सरफेस होती है। ये भी यहाँ पे याद करने की बात है। और बॉर्डर और सरफेस दोनों राइट से ही होती हैं, राइट वाली। इट रिसीव इम्प्योर ब्लड बाई 3 बिग वेन। यहाँ पर 3 बड़ी बड़ी जो वेनें हैं उनके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट राइट एट्रियम रिसीव करता है। उन वेनों का नाम क्या क्या है? सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। इनके द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये 3 बड़ी बड़ी वेनें हैं
इनके द्वारा आता है। अब बात करेंगे राइट एट्रियम पंप ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस। ये कह रहा है राइट एट्रियम से ब्लड पंप होकर राइट वेंट्रिकल में आता है। ये किसके माध्यम से आता है, कैसे आता है? यहाँ होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसे हम यहाँ कह सकते हैं सेप्टम। इसके दीवार होती है जो, उसको हमने नाम दिया है एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस, मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल को जोड़ने वाला सेप्टम, जिसे हम एवी वॉल्व भी कह सकते हैं, एवी वॉल्व भी कहते हैं। इट इज एन इलोंगेटेड चैम्बर विद ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, अपर एंड इंफीरियर वेना केवा, लोअर इज इंफीरियर वेना केवा इज लोअर एंड। ये कुछ नहीं है, बहुत सरल सी बात है। ऊपर सुपीरियर वेना केवा होती है, नीचे इंफीरियर वेना केवा होती है, बस। इट नहीं, एट द राइट बॉर्डर में, एट का मतलब होता है में, राइट बॉर्डर में, ए माने एक, शॉलो ग्रूव मतलब एक बड़ा सा छिद्र होता है। इट प्रेजेंट बिटवीन सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा इज कॉल्ड सल्कस टर्मिनल। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के बीच में एक राइट एट्रियम में छिद्र होता है, ग्रूव होता है, उसे गड्ढा होता है, उसे टर्मिनल कहते हैं, सल्कस टर्मिनल्स कहते हैं। एट द अपर पार्ट ऑफ सल्कस टर्मिनल कंटेन एसिनोड पेसमेकर। एट द अपर पार्ट, ऊपर का पार्ट होता है सल्कस टर्मिनल का, वह कंटेन करता है पेसमेकर और एसिनोड को कंटेन करता है। वो मैं वहाँ पे एक बिंदु बनी हुई है, देखना राइट एट्रियम में एक बिंदु लिखी है, वह एसिनोड, वही होता है सल्कस टर्मिनल, कंटेन करता है। Internally, right atrium has two parts, rough anterior part होता है, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट होता है ना। रफ एंटीरियर पार्ट होता है और स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट होता है। अब देखते हैं, रफ एंटीरियर पार्ट हैज ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज शेल मस्कुलाई पैक्टिनी। ये होती है ट्रांसवर्स, मतलब ये तिरछी सीधी, जैसे ट्रांसवर्स पोजीशन हमारी ये होती है जैसे बेड़ा, ये होती है ट्रांसवर्स पोजीशन। तो मस्कुलर रिज सेल मस्कुलाई पैक्टिनी, इन्हें हम मस्कुलाई पैक्टिनी कहते हैं। आगे देखते हैं, ये है स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट हैज फॉलोइंग ओपनिंग। इसमें क्या, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में, पोस्टीरियर मतलब पीछे साइड का जो स्मूथ मुलायम पार्ट है, मतलब एंटीरियर था, वो हट से जो हम देख रहे थे सामने वो एंटीरियर था, हम कट सेक्शन करके देख रहे हैं, मतलब जहाँ पे ब्लड की ओपनिंग खुल रही है वो पोस्टीरियर, मतलब स्मूथ होता है, वो पोस्टीरियर पार्ट होता है। कट सेक्शन करने के बाद उसमें जो अंदर का एट्रियम है वो देख रहे हैं, वो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट। ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस एंड स्मॉल वेनी कार्डियक मिनिमाई, ये हम पहले ऊपर बता चुके हैं। फोसा ओवलिस, इट इज ए स्मॉल डिप्रेशन एट इंटर आर्टियल। फोसा ओवलिस वही है जो हार्ट का छेद है। आफ्टर बर्थवा, इट इज स्मॉल, इट इज ये छोटा होता जाता है, स्मॉल डिप्रेशन एट इंटर आर्टियल। आफ्टर बर्थ के बाद यह छेद खत्म होता जाता है और बच्चे में 3-4 साल तक, मैक्सिमम 5 ईयर तक ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आगे का वीडियो जल्दी आएगा, और ये वीडियो समझने के लिए जो लास्ट के दोनों वीडियो हैं वो अवश्य देखें। इसके बाद ये वीडियो समझ में आएगा। आगे का वीडियो राइट वेंट्रिकल पे आने वाला है, जल्दी आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।